हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉर्पोरेट कहानी। तो दोस्तों, हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें मैसेज किया था, पूछा था कि भैया कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ की जाए, डॉट नेट किया जाए या जावा किया जाए। तो मैंने सोचा कि भाई राकेश, मैं इस चीज़ का आंसर एक वीडियो में दे दूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा ना। तुम्हें भी समझ में आ जाएगा और बाकी लोग जो आप जैसे फ्रेशर्स हैं, जो नए बच्चे हैं, उनको भी समझ में आ जाएगा। तो एक वाइड ऑडियंस कवर हो जाएगी। तो इसी रीज़न से ये वीडियो यहाँ पर आया है। तो गाइस, आज हम बात करेंगे जावा और डॉट नेट में डिफरेंस क्या है, कौन सा आपको चूज करना चाहिए, कौन सा ज़्यादा पॉपुलर है, कौन सा कम पॉपुलर है, किसका फ्यूचर ज़्यादा है, किसका फ्यूचर कम है, किसमें सैलरी ज़्यादा है, किसमें सैलरी कम है। सारे एस्पेक्ट को मैं डिस्कस करने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ। अगर हो सके तो इसमें कुछ गलतियाँ भी होंगी, मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ। स्टिल आई नो लिटिल बिट मोर देन जनरल पीपल, क्योंकि मैं आईटी इंडस्ट्री में हूँ 7 साल से, तो मैं आपको यहाँ पर हेल्प कर सकता हूँ। आगे भी आपको कोई वीडियो चाहिए हो तो आप हमें यहाँ पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं वैसे वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा। और ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक का बटन दबा दें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको कोई पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो इस लिंक पर आ जाएं, मैं वहाँ आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूँगा। तो गाइज, बढ़ते हैं आगे और जानते हैं जावा और डॉट नेट किस चिड़िया का नाम है। गाइज, सबसे पहले बात करते हैं डॉट नेट की। सबसे पहली बात ये कि डॉट नेट कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। डॉट नेट जो है गाइज, ये डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मिलाकर एक फ्रेमवर्क के तौर पर तैयार किया गया है, जिसमें वीबी स्क्रिप्ट, इसके साथ साथ आपका सी शार्प, इन सब चीज़ों को यूज करके बनाया गया है। उसके अलावा गाइस, जावा जो है एक तगड़ा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वो इसलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि इसमें सारे सिंटैक्स इसके अपने हैं, कहीं से इन्होंने उठाया नहीं है कि आपने किसी और से चोरी कर लिया। और इनके सारे कलेक्शन, इनके जो जितने इनके स्पेसिफिकेशंस हैं वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। और जावा है जो गाइस, वो ऐसा है कि उसको बोला जाता है ये ऊप्स नाम के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। अब आप पूछेंगे ऊप्स क्या होता है, तो थोड़ा सा मैं बता देता हूं, क्यों नहीं बताऊं भाई। ऊप्स होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यानी कि ये बेसिकली जो रियल लाइफ इंसान की होती है उसी को रेफरेंस में रखकर बनाया गया है। अब रियल लाइफ में क्या होती है उसमें भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ गाइस, बताने में क्या जाता है। जैसे रियल लाइफ में होता है इनहेरिटेंस, यानी कुछ चीज़ें आपके बाप दादा की आपके पास आती हैं, जैसे घर, जमीन। उसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पर भी यूज़ किया गया है, यहाँ पर भी इनहेरिटेंस होता है। इसके साथ साथ इसमें यूज़ होती है काफ़ी और भी कॉन्सेप्ट्स भी, जिसमें आता है आपको इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन मतलब 4-5 चीज़ों को एक जगह जमा करना, फिर उसको यूज़ करना। तो इस तरह से बहुत सारी रियल लाइफ कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर जावा को तैयार किया गया है। जावा बहुत ज़्यादा सिक्योर है, इसकी सिक्योरिटी लेवल बहुत हाई है। अब मैं बात करता हूं कि जावा और डॉट नेट में आपको कौन सा डिफिकल्ट लगेगा सीखने में। यहां पर मैं आपको बता दूं कि सीखने में दोनों ही डिफिकल्ट हैं और दोनों ही इजी हैं, लेकिन फिर भी डॉट नेट आपको थोड़ा सा आसान लगेगा, क्योंकि वहां पर थोड़े ड्रैग एंड ड्रॉप से भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन जावा में आपको एक एक लाइन की कोडिंग करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ गाइज, आपको जावा में अगर एक्सपर्ट बनना है तो इसमें आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा और डॉट नेट में कम लगेगा। जावा के सिर्फ आप बेसिक कॉन्सेप्ट जानकर अच्छे बड़े डेवलपर या एक एप्लीकेशन क्रिएटर नहीं बन पाएंगे, आपको जावा के एडवांस कॉन्सेप्ट्स भी जानने पड़ेंगे। सबसे पहले आप जानेंगे जावा के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जिसको जनरल टर्म्स में कोर जावा कहा जाता है। कोर जावा कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं है। कोर जावा इसलिए उसको बोला जाता है कि इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर किया जाता है, जैसे कि आपका कलेक्शन, मल्टी थ्रेडिंग,
उसके अलावा गाइज उसके जितने वेरिएबल्स होते हैं, जितने आइडेंटिफायर्स होते हैं, उन सब के बारे में पहले डिटेल में बताया जाता है, इसीलिए इसको कोर जावा कहा जाता है। इसके अलावा गाइज आपको अगर जावा डेवलपर अच्छा बनना है तो आपको J2EE जावा का ही पार्ट है उसको अच्छे से जानना पड़ेगा। इसके अलावा गाइज आपको स्प्रिंग बूट, इसके अलावा बहुत सारी चीजें और भी आ गई हैं, जावा के डिफरेंट वर्जन्स आ गए हैं, 14 तक चला गया है, तो ये सब आपको जानना पड़ेगा। अब मैं बात करता हूं कि किसका स्कोप ज्यादा है, किसका स्कोप कम है। स्कोप वाइज गाइज जावा के एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा है मार्केट में। रीजन बीइंग जावा जो है गाइज वो सबसे ज्यादा अडॉप्ट किया जाने लगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा सिक्योर है। सिक्योरिटी के कारण इसको बहुत सारी बैंकिंग जो प्रोजेक्ट्स हैं उसने इसको बुरी तरह से पकड़ा, और जिसकी वजह से जो वर्ल्ड में एप्लीकेशंस हैं जावा के वो बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से इसमें जॉब भी ज़्यादा है। और जावा के जॉब को सरकारी जॉब भी कहा जाता है क्योंकि जनरली जावा रिसोर्स को कंपनीज नहीं निकालती हैं और जावा रिसोर्स का मिलना भी डिफिकल्ट होता है। लेकिन गाइस डॉटनेट भी कम नहीं है। क्यों डॉटनेट कम नहीं है? कि डॉटनेट जो है वो सपोर्ट किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट ने इस डॉटनेट को हेल्प किया है, तभी डॉटनेट फ्रेमवर्क इतना बड़ा बना है। तो डॉटनेट के भी एप्लीकेशन अपरंपार हैं, बड़े बड़े हैं। तो डॉटनेट को जानने के लिए आपको C# में स्ट्रांग होना पड़ेगा। इसके अलावा गाइज उसको एप्लीकेशन में आप जाकर जब एक्सपीरियंस लेंगे, उसको जब करेंगे, तभी आप एक अच्छे डॉटनेट डेवलपर भी बन पाएंगे। थोड़ा सा डॉटनेट में जॉब्स कम है, लेकिन जावा के कंपैरिजन में कम है। बाकी के कंपैरिजन में हो सकता है जो पुरानी टेक्नोलॉजीज हैं उन सब के कंपैरिजन में ज्यादा ही जॉब्स हैं। तो बेसिकली इन दोनों में आप एक बेहतर करियर बना सकते हैं। मैं यहां पर एक छोटा सा टिप्स दे देता हूं। अगर आपको कोडिंग करना ज्यादा पसंद नहीं है तो आप थोड़ा सा सिंपल वाली कोडिंग में जाएंगे तो आप डॉटनेट को चूज कर सकते हैं। अगर आप कोडिंग आपका बहुत स्ट्रांग है, लॉजिकली आप बहुत अच्छे हैं, तो आप जावा को चूज कर सकते हैं। तो ये गाइस मेरा थोड़ा बहुत जो नॉलेज है जावा का, ना तो मैं जावा डेवलपर हूं ना मैं डॉटनेट डेवलपर हूं, बट मैंने इनको थोड़ा थोड़ा कभी ना कभी अपने इन एक्सपीरियंस में यूज किया है, तो इसलिए मैंने आपको बताने की कोशिश की। हो सकता है इसमें मैंने कई चीजें गलत बता दी हों, कई चीजें सही भी बताई हों। जिन लोगों को अगर इसके बारे में और ज़्यादा अच्छी जानकारी है वो कमेंट बॉक्स में लिख दें। जो वीडियो देखेंगे हो सकता है वो कमेंट भी पढ़ेंगे, अगर वो कमेंट पढ़ेंगे तो उनको सही चीज़ भी मालूम यहीं के यहीं हो जाएगी, तो इससे क्या होगा, हमारी हेल्प हो जाएगी। इसके साथ साथ गाइस मैंने एक फेसबुक ग्रुप भी बनाया है अपनी कॉर्पोरेट कहानी कम्युनिटी के लिए, आप उसको भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और वहाँ पर हमारे जो दोस्त हैं जो कम्युनिटी को ज्वाइन करेंगे, अगर उनके पास आंसर होगा तो वो आपकी हेल्प करेंगे, मैं भी आपकी हेल्प कर सकता हूं। इस तरह से एक हम अच्छी कम्युनिटी को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो आप हमारे टॉपमेट.io के लिंक पर जा सकते हैं। अगर आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको आप पब्लिक में पूछ सकते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहां पर भी मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। हो सकता है गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसमें एक थम्स अप लगा दीजिएगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।